नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इंटरव्यू की पुरानी क्लिप अचानक वायरल हुई। इस क्लिप में क्या था? एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी मेरी जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो उसका टेस्ट पूरी तरीके से हुआ नहीं है या उसका प्रदर्शन अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। और ये जो क्लिप है ये इसलिए वायरल हो गई कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो अपने चरम पर है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत तेज घटनाक्रम भी चल रहा है। ऐसे में चर्चाएं अब ये भी चल निकली हैं कि क्या ये जो तनाव है ये और अधिक बढ़ेगा या ये और सतह पर आएगा, और क्या अमेरिका और भारत के रिश्ते उसी 30-40 साल पुराने दौर में फिर से पहुंचने वाले हैं, जब अमेरिका खुल करके भारत भारत की मुखालफत करता था, विरोध करता था। और 71 की जंग में तो उसने अपना 7वां बेड़ा तक भेज दिया था पाकिस्तान की मदद के लिए और भारत के खिलाफ। तब भी रूस ने अपनी पनडुब्बियां भारत की रक्षा के लिए भेजी थी और अमेरिका के उस बेड़े को वापस यू टर्न लेना पड़ा था, पीछे हटना पड़ा था। और आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो रूस उसी तरीके से मजबूती से, संकल्पबद्ध तरीके से, एक सच्चे मित्र की तरह पूरा सम्मान देते हुए भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका, जिसने पिछले 2-2.5 दशकों में, उसके कई राष्ट्रपतियों ने बल्कि एक परिश्रम करके, कोशिश करके चीन का इस पूरे क्षेत्र में मुकाबला करने के लिए भारत को अपने साथ मिलाया, या कहें कि भारत के बीच और जो दूरियां थी, जो कसीदगी थी, उसको कम करने का प्रयास किया और उसे एक रणनीतिक साझेदार के रूप में न केवल प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की बल्कि इसको प्रचारित भी किया दुनिया में। क्वाड जैसे संगठन में भारत शुरू में हिचक रहा था, लेकिन बाद में क्वाड का हिस्सा बना, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब भारत, 4 देश हैं। अब जो नया तनाव है, इस तनाव की वजह तो आप समझ ही रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट पिछले 48 घंटे या 48 घंटे से भी कुछ अधिक समय में हुए हैं, अब वो तो खबरें पुरानी हो गई कि अजित डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं, उन्होंने पुतिन से बातचीत की है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, या ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 1 घंटा बातचीत हुई है। अब जो नई खबरें आ गई हैं, उनका स्थान जिन नए घटनाक्रमों ने ले लिया है, पहली ये कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि अभी भारत के साथ हम ट्रेड डील स्थगित कर रहे हैं और ये तब तक नहीं होंगी जब तक कि जो मौजूदा ये टैरिफ विवाद है ये रिजॉल्व नहीं कर लिया जाता। तो ये विवाद खड़ा किसने किया है? दूसरा डेवलपमेंट, राइटर के हवाले से एक खबर जारी की गई, प्रचारित की गई कि भारत ने जो यूएस के साथ रक्षा सुरक्षा सौदे थे उनको रद्द कर दिया। जो टोही विमान लेने थे समुद्र में हमारी नेवी के लिए, या जो दूसरे यात्री विमान और तमाम डिफेंस से रिलेटेड
उपकरण खरीदने थे वो सौदे रद्द कर दिए गए। शुरू में खबर आई कि ये करीब 31,000 करोड़ के हैं, बाद में कुछ और बड़ी फिगर आई, लेकिन शाम होते होते इसका खंडन किया गया। सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो अमेरिका के साथ हमारे रक्षा सौदे हैं वो पूर्ववत हैं, ये खबरें सही नहीं हैं जो राइटर के हवाले से उड़ाई गई हैं। एक और खबर आई। खबर ये थी कि राजनाथ सिंह जो यूएस जाने वाले थे उनका दौरा रद्द कर दिया गया। मंत्रालय ने इस पर कोई भी अभी तक अधिकृत या आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। रद्द हुआ है, नहीं हुआ है, जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, और उनकी टॉक्स किस किस से होने वाली है और किन मुद्दों पर होने वाली हैं। जानकारी ये मिली है कि राजनाथ सिंह करीब 1.5-2 सप्ताह बाद अमेरिका जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हमने ट्रेड को होल्ड पर रखा है, तो ये दौरा भी, यानी राजनाथ सिंह का दौरा भी भारत ने होल्ड पर रख दिया है। एक शाम को खबर आई कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इसमें जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच में जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने, उनको आगे बढ़ाने, इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा चूंकि राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं, नई दिल्ली आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि भारत आपके दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक जानकारी ये भी दी गई कि राष्ट्रपति पुतिन ने, और ये क्रेमलिन से दी गई, यानी रूस से ये जानकारी दी गई मीडिया को, कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के हवाले से जो नई टॉक्स हैं या अमेरिका के जो दूत हैं जो उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत की है, जो डेवलपमेंट हैं यूक्रेन और रूस की जंग के, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है। बहुत सारी खबरें चल रही हैं, दौड़ रही हैं और बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक खबर ये आई कि ये जो कनाडा जब प्रधानमंत्री G7 समिट में भाग लेने के लिए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके वहां पहुंचने से पहले ही वॉशिंगटन लौट गए थे और वहां से उन्होंने जो फोन कॉल की थी प्रधानमंत्री को, जिसमें बताया गया था कि 30-35 मिनट की दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, वो जो फोन कॉल है, अब चूंकि नई नई बातें निकल करके सामने आ रही हैं, नई नई बातें फैलाई जा रही हैं, हवा के और ख्यालों के, अंदाजों के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे उनके मुंह पर जो ये बात कही कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसके सीज फायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही है। ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा बुरा लग गया जी, क्योंकि वो तो एक हवा बना रहे थे कि सीज फायर उन्होंने कराया है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का सीधे उनके मुंह पर कह देना उनको बड़ा नागवार गुजरा और उसके बाद से उन्होंने भारत के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी। और चूंकि आसिम मुनीर को वो पहले ही बुला चुके थे, उस समय वॉशिंगटन में वो बैठे हुए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे अब समझ में आ रहा है। कोई स्वागत सत्कार के लिए, या जो रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे थे, या जो गलतफहमी थी उनको हल करने के लिए नहीं बुला रहे थे। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो तनाव है, मेरे विचार से उसको और बढ़ाने के लिए बुला रहे थे, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़े, इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर को वहां
बुला करके बैठा रखा था, तो प्रधानमंत्री नहीं गए। यानी उनकी जो एक चाल थी, उन्होंने जो जाल फेंका था, उसमें प्रधानमंत्री नहीं फंसे। और उसके बाद का सारा घटनाक्रम हमारे सामने है। जिस तरीके से बयानबाजी शुरू की, जिस तरीके से भारत के समकक्ष उतने ही शक्तिशाली लीडर के तौर पर आसिम मुनीर को पेश किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, व्हाइट हाउस के द्वारा, जिस तरह उन्होंने बयान दिए कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तेल का भंडार बनाया जाएगा और अमेरिका उसमें मदद करेगा, आने वाले वर्षों में हो सकता है कि भारत को वहां से खरीदना पड़े। फिर रूस से जो तेल खरीद को लेकर के उन्होंने बहानेबाजी की और भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, जिसको लेकर के अब रूस का भी तीखा रिएक्शन आया है, ब्राजील का भी आया है, यहाँ तक कि चीन ने भी कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उस पर आप इस तरह का कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकते, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। और ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब भारत के सामने ठंडे दिमाग से सोचने का और आगे का अपना रास्ता, अपनी दिशा तय करने का अवसर है। और प्रधानमंत्री का जो जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था शुरू में, कि रिस्क लेने का जो और लेने की जो उनकी क्षमता है, अभी उसका पूरी तरह परीक्षण नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू के उस अंश को हम अगर आज के संदर्भ में तोलने की कोशिश करें या कसौटी पर कसने की कोशिश करें, तो आप उससे एक संकेत निकाल सकते हैं कि भारत के लिए अब ये टेस्ट का समय है। और एक बार ये आशंका फिर से सही साबित हुई है कि अमेरिका पर आप भरोसा करके नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे में भरोसा तो आप चीन पर भी नहीं कर सकते हैं। किसी पर अगर भरोसा कर सकते हैं तो वो केवल रूस है। तो जो बात कही जा रही है कि क्या भारत अब भारत और चीन के बीच में जो एक गठबंधन हुआ करता है, RIC जिसका नाम दिया गया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करेगा, ये अभी आने वाला समय बताएगा। और बहुत जल्दी इसकी भनक हमें मिल जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया इस समय है और जिस तरीके से उन्होंने एक रुख अख्तियार कर लिया है भारत के प्रति, उसकी आलोचना अब अमेरिका के भीतर भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पिछले 2-2.5 दशक में कई राष्ट्रपतियों ने, कई सरकारों ने भारत को अपने करीब लाने और एक रणनीतिक सहयोगी बनाने की जितनी कोशिश की, जितनी मेहनत की, कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मिट्टी में मिला करके रख दिया है। तो अब भारत को तय करना है कि उसको अमेरिका के साथ आगे बढ़ना है या आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे कदम बढ़ाना है। और जो नुकसान अमेरिका के साथ हुआ है या हो सकता है व्यापार से संबंधित, उसके लिए वैकल्पिक बाजार तलाश करना, उस दिशा में भारत को गंभीरता से बढ़ना की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।